और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं उस कैंपस पॉलिटिक्स की जिसमें हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लहू निकला और शरीर पर कई निशान आए। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज जमकर घमासान हुआ है। निर्मल चौधरी के नामांकन के दौरान हंगामा हुआ, छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच में जमकर झड़प हुई। पुलिसकर्मी ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों पर भी पुलिस का लाठीचार्ज रहा। लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र चोटिल हो गए, घायल हो गए। कई छात्रों के सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। झड़प में एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हुआ है। गांधीनगर थाने का घेराव करेंगे छात्र नेता निर्मल चौधरी ने इसकी घोषणा की है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तस्वीरें जहां छात्रों को दौड़ा कर पीटा भी गया और कैंपस से बाहर खदेड़ा भी गया। जमकर छात्रों के बीच में और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई है, झड़प हुई है। और ये तस्वीर देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ छात्रों पर लाठीचार्ज करती हुई पुलिस उनको कैंपस से बाहर खदेड़ती हुई, और दूसरी तरफ जो छात्र नेता हैं वो पुलिस के साथ उलझते हुए। ये तस्वीरें बताती हैं कि 2 साल के बाद जब ये कैंपस पॉलिटिक्स गरमा रही है तो किस तरीके से छात्र राजनीति हिंसक रूप भी ले रही है। कैंपस पॉलिटिक्स जिसका संदेश ऊपर तक जाता है, क्योंकि राजनीति में इसे पहली सीढ़ी जरूर कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में इतिहास गवाह है कि यहां से निकले छात्र नेता विधानसभा तक पहुंचे हैं, लोकसभा तक पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं। और शायद यही वजह कि हर कोई चाहता है कि वो अपना दमखम दिखाए, वो दिखाए कि वो किस तरीके से पुलिस से उलझ भी सकता है, भिड़ भी सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस कंट्रोल करती हुई, और जब अनकंट्रोल चीजें हुई तो लाठीचार्ज करती हुई। ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें बयां करती है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि कैंपस पॉलिटिक्स और भी ज्यादा गर्माती नजर आए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयपुर के अंदर इस तरीके की तस्वीरें थी। अजमेर में भी छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा हुआ। नामांकन के दौरान उग्र हुए छात्र। नियंत्रण के लिए पुलिस ने लाठियां भांज दी। दौड़ा कर छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया। डीएवी कॉलेज में विवाद हुआ है। कुछ लोग पुलिस पर पथराव करते भी नजर आए। कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और यह तस्वीर अजमेर की है। जैसी तस्वीर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की दिखाई दे रही थी, वैसी ही तस्वीरें अजमेर की है। यहां भी पुलिस और छात्र आमने सामने नजर आए। छात्रों की तरफ से पत्थर फेंके गए तो पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इस दौरान कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से खींचा गया, खदेड़ा गया और लाठियां भांजी गई। वहीं बाड़मेर में भी छात्र संघ चुनाव के दौरान घमासान नजर आया। नामांकन के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस ने दोनों गुटों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। एनएसयूआई प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। एबीवीपी प्रत्याशी ने भी दाखिल किया नामांकन, लेकिन जरा देखिए यहां पर भी लाठियां चलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। जहां भी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वहां पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प, और इस झड़प के बाद पुलिस लाठी चार्ज करती हुई। ये कैंपस पॉलिटिक्स है। हालांकि यहां एनएसयूआई और निर्दलीय छात्र के समर्थक आपस में भिड़े। उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस लाठियां भांजती नजर आई। और अब इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। ये 3 तस्वीरें राजस्थान की हैं, 3 अलग अलग जिलों की है। और तीनों तस्वीरों के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो पुलिस और छात्रों के बीच की झड़प है। पहली तस्वीर में देखिए, पुलिस के सिर पर ही गलती से पुलिस का ही डंडा लगा। दूसरी तस्वीर अजमेर की है, जहां पुलिस और छात्रों के बीच में जमकर झड़प होती दिखाई दी, धक्का मुक्की हुई। और तीनों ही तस्वीरों में कपड़े फटे हैं। धक्का मुक्की के दौरान स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आक्रोश, क्योंकि तीनों ही तस्वीरों में चरम पर। और ये कैंपस पॉलिटिक्स की तस्वीरें हैं।
क्या वाकई में छात्र राजनीति, जिसे राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जाता है, क्या वहां इस तरीके की तस्वीरों के जरिए नेता खुद को स्थापित करेंगे? छात्र राजनीति में आने का मकसद होता है उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए काम करना। लेकिन जिस तरीके का आक्रोश दिखाई दिया, ऐसा लगता है मानो हर एक नेता अपने आप को वहां के बड़े नेता की नजर में स्थापित करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि देखिए मेरे पीछे कितने छात्रों की भीड़ है। वो दिखाना चाहता है कि देखिए हम पुलिस से सीधे भिड़ने की ताकत रखते हैं। वो दिखाना चाहता है कि देखिए हम पुलिस से नहीं डरते। शायद यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें 3 जगह नजर आई। पुलिस ने तीनों जगह लाठी चार्ज किया है, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि सवाल इन सबके बीच में यह भी खड़ा होता है कि क्या वाकई में लाठी चार्ज हर जगह जरूरी हो गया था? क्योंकि तीनों ही जगह से वो भी तस्वीरें आई जिनमें छात्र घायल हुए हैं, छात्रों को चोटें आई हैं। जयपुर के अंदर तो पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। ये जरा देखिए कौन सी तस्वीरें हैं। क्या वाकई में छात्र नेताओं की तस्वीरें हैं? तस्वीरें गंभीर हैं, क्योंकि जयपुर की तस्वीर जब आप देखेंगे तो जयपुर की तस्वीर में लाठीचार्ज आपको दिखाई देगा। हर जगह आक्रोश। क्या वाकई में अब इस तरीके से नेता अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे? इस स्थिति को कंट्रोल में होना चाहिए था। ऐसी घटना ना घटे, ऐसी कोशिश न सिर्फ छात्र नेता की होनी चाहिए बल्कि पुलिस की भी होनी चाहिए। लेकिन आज ये तस्वीर देखिए, जयपुर की फिर से तस्वीर देखिए, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है और उसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया। छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी की गई और ऐसी पत्थरबाजी बाड़मेर में की गई। कुछ इसी तरीके की तस्वीरें अजमेर में भी नजर आई।